आज की वीडियो में हम लोग एलिगेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था एलिगेशन जो होता है उसमें दो अलग अलग किस्म का प्राइस दिया हुआ होता है और फिर दोनों को मिक्स किया जाता है और एक नया प्राइस निकाला जाता है। तो अलग अलग का जो प्राइस दिया रहता है दोनों को अलग अलग लिखा जाता है और दोनों के मिक्सचर को बीच में लिखा जाता है। एक बात हमेशा हम लोगों को याद रखना है कि ये जो अलग अलग का जो प्राइस है उसके बीच में मिक्सचर का प्राइस होना चाहिए, उसके बीच में मिक्सचर का प्राइस होना चाहिए। जब भी होना चाहिए इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी हम मिक्सचर ऑफ एलिगेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा का प्रतिशत 10 है को भैंस के दूध के साथ मिलाती है जिसमें 20% वसा है। तो परिणामी मिश्रण जो हमको प्राप्त होता है उसमें वसा का प्रतिशत 120/7 है। तो मेरे को यह बताना है कि गाय का दूध और भैंस के दूध को किस अनुपात में मिलाया गया है। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना है? 10 है और भैंस के दूध में वसा का प्रतिशत कितना है? 20% है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो मेरे को मिक्सचर मिल रहा है उसमें वसा का प्रतिशत है 120/7। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। तो 20 में अगर हम 120/7 को माइनस करें तो हम लोगों को मिलेगा 20/7 और अगर 120/7 में हम लोग 10 को माइनस करें तो हम लोगों को मिलेगा 120 - 70 तो हमारा हो जाएगा 50/7। अब यहां से चूंकि हमको इन दोनों का रेशियो फाइंड करना, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा और 10 2 जा 20 और 10 5 जा 50। तो हम लोगों को रेशियो क्या मिलेगा? 2:5। यानी कि काऊ का जो मिल्क है वो 2 लीटर अगर होता है तो बेफेलो का जो मिल्क है वो 5 लीटर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 300 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपए हो जाए। तो हमारा पहला प्राइस है 300 रुपीज, दूसरा प्राइस है 200 रुपीज। दोनों के मिक्सचर का जो प्राइस है वो दिया हुआ है 225 रुपीज। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना। तो 300 में 225 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 75 और अगर 225 में 200 को माइनस करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 25 से डिवाइड होगा 1 टाइम में और 25 से डिवाइड होगा ये 3 टाइम में, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो 13 का आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 300 रुपए पर केजी वाले चाय का 1 केजी अगर हम लोग लेते हैं तो 200 रुपए प्रति किलो वाले का 3 केजी हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो जो हमारा परिणामी मिश्रण मिलेगा उसका प्राइस हो जाएगा 225। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुपात में 250 रुपए प्रति बैग लागत वाले सीमेंट को 325 रुपए प्रति बैग लागत वाले सीमेंट के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 300 रुपए प्रति बैग हो जाए। तो हमारा पहला सीमेंट का कीमत दिया हुआ है 250 और दूसरी सीमेंट का कीमत दिया हुआ है 325। इन दोनों को मिक्स करके एक नया सीमेंट बनाया जा रहा है जिसका प्राइस 300 रुपए हो जाना चाहिए। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों प्रकार का जो सीमेंट है उसका कितना कितना मात्रा लेंगे या किस रेशियो में लेंगे। तो हमको क्या करना होगा, 325 में 300 को माइनस किए तो हमको मिला 25। अब 300 में 250 को माइनस किए तो हम लोगों को मिला 50। 25 से इसको डिवाइड किए 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, यानी कि हम लोगों को 1 और 2 के रेशियो में 1:2 के रेशियो में दोनों सीमेंट की बोरी को मिक्स करना होगा ताकि हम लोगों को मिक्सचर का प्राइस 300 रुपए प्रति बैग हो जाएगा।